हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि प्री बोर्ड परीक्षा का है। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए हुए इस प्रश्नोत्तर को हल करवाना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है रूट में 3, तीसरा ऑप्शन है रूट में 4 और चौथा ऑप्शन है रूट में 16। तो दोस्तों, इसमें जो हमारी बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इसके बाद इसी में 2 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया है यदि x स्क्वायर बराबर 25 तो x का मान कितना होगा। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है +-5, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है 0। तो दोस्तों, इसका हमारा जो बी वाला ऑप्शन है +-5 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविध कर है। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस 4ac, दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीसरा ऑप्शन है 4ac माइनस बी स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विविक्तकर का सूत्र होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, यदि x बराबर 2 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन 5 है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे तब हमें जो हल करने पर प्राप्त होगा वो 5 ही होगा। इसके बाद दोस्तों, इसी में 5 नंबर प्रश्न आता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन भुजाओं के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 16:81, तीसरा ऑप्शन है 4:9 और चौथा ऑप्शन है 9:4। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए जब हम 4/9 का वर्ग करेंगे तब ये हमें 16 और बटे में 81 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज होगा। दोस्तों, पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन समकोण है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे 24 का वर्ग और प्लस में 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो वो 25 के बराबर आएगा, 25 के वर्ग के दोस्तों बराबर आएगा, जिसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करेगा। चूंकि वो पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करेगा इसलिए वह समकोण त्रिभुज होगा। इसके बाद दोस्तों, इसी में हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, त्रिभुज ABC में AB भुजा AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है तो कोण B होगा। दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अधिक कोण, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा ऑप्शन न्यून कोण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे त्रिभुज बनाएंगे तब दोस्तों हमें प्राप्त होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पर 6√3 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करेंगे और फिर जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब वो 12 के वर्ग के बराबर आएगा, जिससे दोस्तों सिद्ध हो जाए कि वह समकोण है। इसके बाद दोस्तों, हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, त्रिभुज ABC में AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाण होगा। तो दोस्तों, त्रिभुज ABC का परिमाण बताना है। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन 26 सेंटीमीटर है वो राइट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, बिंदु 4,5 की भुजा होगी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में आता है प्रश्न, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। दोस्तों पहला ऑप्शन है 4 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है 3 मात्रक, चौथा ऑप्शन है 1 मात्रक, दोस्तों चौथा ऑप्शन है 7 मात्रक। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा बी वाला 3 मात्रक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, मूल बिंदु 6,8 के बीच की दूरी होगी। दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है 10 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है 2 मात्रक और चौथा ऑप्शन है 14 मात्रक। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन 10 मात्रक है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है, बिंदु 8,5 व -4,3 से जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, cot 90 डिग्री का मान है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों cot 90 का मान 0 होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 15 नंबर दिया गया है, cot 90 माइनस थीटा बराबर है। दोस्तों पहला ऑप्शन है साइन थीटा के, दूसरा ऑप्शन है टेन थीटा के, तीसरा ऑप्शन है कॉस थीटा के और चौथा ऑप्शन है सेक थीटा के। तो दोस्तों इसमें हमारा जो टेन थीटा है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन 30 डिग्री है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, वृत्त की परिधि बराबर है। दोस्तों पहला ऑप्शन है त्रिज्या गुणे पाई के, दूसरा ऑप्शन है पाई गुणे व्यास के, तीसरा ऑप्शन है पाई गुणे में त्रिज्या के और चौथा ऑप्शन है 22/7 के। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो परिधि दोस्तों होता है उसका सूत्र 2πr होता है। इस प्रकार से हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, यदि किसी वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हों तो त्रिज्या होगी। दोस्तों पहला ऑप्शन है 4 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है 2 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है पाई मात्रक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम उसके परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr² को रखते हैं तो हमें दोस्तों आता है 2πr बराबर πr²। दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा और r से r कट जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा 2 मात्रक है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है, किसी कार के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, परिधि होगी। तो दोस्तों इसको जो सूत्र होगा वो पाई गुणे में व्यास हो जाएगा और दोस्तों आपको पाई का मान 22/7 डाल देना है और जो व्यास दिया गया है उसे भी डाल देना है। तो 7 से 7 कट जाएगा और 10 बचेगा। इस प्रकार से जो हमारा 220 सेंटीमीटर है वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 घन सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है घन सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 9 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड बा आता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है तथा 9 पेंसिल व 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है, तो 1 पेंसिल तथा 1 रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। इसमें दोस्तों आपको पेंसिल का जो मूल्य है उसे x मान लेना है और रबड़ का जो मूल्य है उसे y मान लेना है। दोस्तों आपको जो चाहे वो मान लेना है और फिर आपको समीकरण दो बना लेना है, एक ये शर्त से एक ये वाली शर्त से, और फिर उन्हें हल कर देना है। दोस्तों आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। दोस्तों आपको संख्याएं
यक्स और वाई मान लेना है, फिर उनका यक्स प्लस वाई बराबर करके 27 लिख देना है, और फिर दोस्तों यक्स गुणे वाई बराबर 182 रख देना है। फिर दोस्तों यक्स का मान एक समीकरण से निकाल के दूसरे में डाल देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष हैं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में 3 का प्रश्न आता है, उस त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 है, दूसरा 0, 4 है और तीसरा -5, 3 है। इसके बाद दोस्तों इसी में ख नंबर प्रश्न आता है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको ये जो 15 है ये 8 के बटे में लिख लेना है, और फिर दोस्तों आपको जो लाल बटे कक्का वाली ट्रिक होती है उससे निकाल लेने हैं सभी लंब कर्ण और आधार, और फिर उसके हिसाब से आपको साइन थीटा और सेक थीटा में डाल देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन x बराबर रूट में 1 - cos 2x और बटे में 2 होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को भी कर लेना है, और दोस्तों आपके इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी वो बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको इन्हें अवश्य ही तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, निम्न सारणी परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। लघु विधि द्वारा आपको इसको हल करना है। तो दोस्तों आप ये सारणी देख लीजिए और इसे हल कर लेना। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, सुई द्वारा 5 मिनट में उचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों जो सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है उसके द्वारा 5 मिनट में आपको तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 5 का प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 5 का ख आता है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों इससे भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण पर बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को भी हल कर लेना है, और आपको दोस्तों यदि किसी प्रश्न में परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का नंबर लिख दीजिएगा, मैं उस प्रश्न को हल करके आप तक अवश्य ही पहुंचाऊंगा। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।